बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 बनाकर देखो 18.1 का पूरा समाधान करेंगे। देखिए, एक नंबर, निसार के फल के बगीचे में 441 कमला नींबू लाया गया, अनेकों टोकरी में रखा जाएगा। जितना टोकरी है, प्रत्येक टोकरी में उतना कमला नींबू रखने पर कुल कितने टोकरी में कमला नींबू रखा जाएगा, बताओ। तो इसमें समझिए क्या बोला है कि टोकरी की संख्या पूछा, टोकरी कितना टोकरी लगेगा। तो देखिए, जैसे ऐसा बोले कितना टोकरी लगेगा, मतलब कि हर टोकरी में जो है बराबर संख्या में कमला नींबू रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कम और बेसी। तो टोकरी की संख्या पूछा है कि प्रत्येक टोकरी में कितना नींबू जाएगा। तो देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे एक नंबर, कुल कमला नींबू। तो कुल कमला नींबू है ना, कमला नींबू की संख्या, तो ये कमला नींबू की संख्या लिख देंगे। कमला नींबू की संख्या कितना है, संख्या कमला नींबू की संख्या मतलब कि कुल कमला नींबू की संख्या, कुल कमला नींबू की संख्या कितना है, 441। देखिए, जब भी ऐसे बोले तो उसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। तो अब टोकरी की संख्या निकालना है, तो कितना टोकरी लगेगा, कुल टोकरी में कितना आएगा, तो टोकरी की संख्या अब निकाल देंगे, कुल टोकरी की संख्या, कुल टोकरी की संख्या। देखिए, कुल टोकरी की संख्या कैसे निकालेंगे, इस पर ये रूट कर दी 441 रूट। अब देखिए, इसका क्या कीजिएगा, आप लोग लॉस ले लीजिएगा, लॉस लेकर के बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, लॉस ले लेते हैं 441, 3 का बारह में 3 एकम 3, तो बच गया 1, 4 14, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 14, 2 21, 7 21। अब देखिए, फिर 7 का पारा में 7 दूने 14, 7 एकम 7, फिर 3 का पारा में 7, ऐसे आ गया। इसको कैसे कर सकते, देखिए, 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 हो गया। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, जोड़ा में जो होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। 1 2 2, ये 3 का एक जोड़ा है और 7 का एक जोड़ा है, तो मतलब 3 गुने 7, तो 21 टोकरी लगेगा। कितना लगेगा, 21 टोकरी। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर, जैसे कि दूसरा नंबर में दिया हुआ है, आज सुबह मैंने फिर घर के किताब की अलमारी को सजाया। अलमारी में जितना ताक था, ताक मतलब वो रखने वाला जो होता है, तो ताक था, प्रत्येक ताक में उतना ही पुस्तक रखा। मतलब जितना ताक था उसमें जितना मतलब ताक का संख्या था उसमें उतना ही रखा गया है। लेकिन और 5 किताब अलमारी के बाहर ही रह गया। और कितना हो गया, 5 किताब अलमारी के बाहर है, मतलब कि 5 किताब फिर भी बच गया उसका। किताबों की संख्या 86 होने पर अलमारी के ताकों की संख्या कितनी होगी। देखिए, पहले किताब बच गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, किताब बचा हुआ, पहले कुल किताब कितना है, इतना है, तो इसको लिख देते हैं। देखिए, इसे कुल किताब यहां लिख देंगे 2 नंबर, कुल किताब कितना है, 86। बचा किताब मतलब कि अलमारी के बाहर है ना, अलमारी के बाहर किताब 5 किताब बचा हुआ है। तो मतलब क्या, अलमारी में कितना किताब लगा है, ये देख 86 है, तो अलमारी में कितना, अलमारी में रखे किताबों की संख्या, अलमारी में रखे किताबों की संख्या कितना हो जाएगा, ये देखिए 86 घटाओ 5 तो 81।
81 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। अब जो है जैसे बोले थे अलमारी के तख्त में किताब की संख्या, अब इसका अलमारी के तख्त में किताब की संख्या, अलमारी के तख्त की संख्या, ये तख्त तख्त में रखे तख्त तख्तों में अलमारी के तख्तों की संख्या 81। अब 81 का क्या कीजिएगा आप लोग, लॉसो ले लीजिएगा। जैसे कि लॉसो लिए थे, देखिए यहीं पे ले लेते हैं लॉसो, ये लॉसो यहाँ लॉसो ले लेते हैं। देखिए 81 कितना का पारा में जाएगा, 3 का पारा में 27, फिर 3 का पारा में 9, फिर 3 का पारा में 3। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 1 2 मतलब 3 गुने 3 तो 9 आंसर हो गया। अब देखिए 3 नंबर, 3 नंबर देखिए इधर, आज हमने तय किया है कि खेल के मैदान में हम वर्गाकार में खड़े होंगे। क्या होंगे, वर्गाकार के में खड़े होंगे। कुछ लोग वर्गाकार में खड़े होने के बाद 4 मित्र अभी भी मैदान के बाहर खड़े हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 5 किताब बच गया तो यहाँ 4 बच गए मित्र। वे लोग इस वर्गाकार में खड़े होने पर यह वर्गाकार नहीं रहेगा। आज हमारे कक्षा में 40 मित्र उपस्थित है। इस वर्गाकार के प्रति कतार में कितने खड़े, मतलब ये देखिए कतार है ना, ये कतार में, ये कितना कतार में जो है, ये कतार में खड़े होने का संख्या पूछा है। तो देखिए पहले 4 मित्र बाहर है, जैसे यहाँ 5 मित्र था, 5 अलमारी था, तो यहाँ 4 मित्र है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले उपस्थित छात्र छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्र छात्रों की संख्या, कुल उपस्थित कितना है 40 है। तो हम लोग लिख देंगे पहले 3 नंबर, देखिए उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या 40 है। ठीक है, ये 40 है, ये नहीं है कुछ, ये 40। अच्छा देखिए बाहर भी तो है ना, तो देखिए अभी भी मैदान के बाहर खड़े छात्रों की संख्या, मैदान के बाहर खड़े छात्रों की संख्या कितना है, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ 40, इसको 40 लिख देते हैं, 40 और ये 4। अब देखिए ये अगर जा कहीं इसमें आ जाता है तब वर्गाकार मिलेगा, लेकिन ये जैसे ही बाहर है तो ठीक है। तो पहले लिख देंगे कि वर्गाकार के लिए छात्रों की संख्या, अगर वर्गाकार करेंगे तो मतलब कि कुल छात्र छात्राओं की संख्या, यहाँ पे वर्गाकार में खड़े होने के छात्रों की संख्या, वर्गाकार में खड़े छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, मतलब 40 में 4 घटा रहे हैं तो वही वर्गाकार में खड़े हुए 36 छात्र छात्रा हैं, वर्गाकार में खड़े हैं। तो अब देखिए प्रत्येक कतार में छात्रों की संख्या, प्रत्येक कतार में, इसलिए प्रत्येक कतार में उपस्थित छात्रों की संख्या 36। देखिए इसको ऐसे ही कर देंगे, 6 गुने 6 तो 36,
6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर, मोहल्ले के, देखिए चौथा नंबर, मोहल्ले के सुकांत स्मृति ग्रंथालय के सदस्य में प्रत्येक सदस्य के संख्या के बराबर संख्या में चंदा देने से कुल रुपए 729 रुपए चंदा संग्रह हुआ। ग्रंथालय में कितने सदस्य है बताओ। देखिए पहले बोला क्या गया सवाल में, बोला जितना सदस्य है ना, अब जितना समझ लीजिए 10 सदस्य है, 10 सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सदस्य है ना, ये 10 सदस्य है, तो प्रत्येक ने 10-10 करके दिया है ना, प्रत्येक ने 10-10 करके दिया है। तो उसी प्रकार यहां में बताया है कि जितना सदस्य है उतने संख्या उतना रुपए करके ही चंदा दिया है। तो यह मतलब 10 था तो 10 दिन 100 रुपए चंदा हुआ होगा। तो यहाँ पे कुल चंदा का दिया हुआ है, अगर चंदा का ये वर्गमूल निकाल देंगे तो सदस्यों की संख्या निकल जाएगी। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि कुल चंदा कितना है भाई, 4 नंबर, कुल चंदा 729 रुपया। और अब देखिए, हालांकि प्रत्येक जितना था सदस्य उतना चंदा दिया है, तो मतलब कि सदस्य की संख्या डायरेक्ट लिख देंगे, सदस्य की संख्या 729। अब देखिए 729 का लसा ले लीजिए, 3 का 12 से, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 1 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 का 12 से 8 तिया 24, 1, फिर 3 का 12 से 27, फिर 3 का 12 से 9, फिर 3 का 12 से ये देखिए 1 2 3, 3 जोड़ा, मतलब 1 2, ये हो गया 3 जोड़ा। अब देखिए यहां से 1 2 3 जोड़ा निकाल देंगे, तो 1 2 3। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जोड़ा रहता है तो उसमें से एक निकाल लेते हैं, ये जोड़ा है तो एक से निकाल लेते हैं, जोड़ा से एक निकाल लेते हैं। अब देखिए 3 तिया 9, ये 3 गुना 3 9, 9 गुने 3, 9 गुने 3 27, 27 सदस्य, इसका कितना सदस्य, 27 सदस्य, इसीलिए प्रत्येक ने 27 रुपया करके दिया है, इसीलिए 729 रुपया हुआ। जैसे कि यहाँ पे 10 सदस्य माने थे तो प्रत्येक देता तो 100 रुपया होता। तो इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं, तो इसका 10 निकल जाता है आंसर। तो यहाँ पे कितना निकला है, 27 निकला है, 27 से सदस्य है। अब देखिए 5 नंबर, रघुनाथ गांव के एक तालाब की मरम्मत करने के लिए जितने लोग काम में लगाए गए थे, मतलब कि जितना भी काम में लगाया गया था, पता नहीं है कितना लगाया गया था, ठीक है, कितना लगाया गया था पता नहीं है, जितने लोग काम में लगाए गए थे वे उतने दिन तक काम करके कुल इतने 12,375 रुपए मजदूरी मिला। प्रत्येक का दैनिक मजदूरी 55 रुपए है। देखिए प्रत्येक का मजदूरी है, यह पूरा मजदूरी दिया है और मजदूरों की संख्या भी दिया है। तो कितने लोग इस काम में योगदान दिए थे, तो लोगों की संख्या पूछा, यहां पे क्या पूछा, तो लोगों की संख्या। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि काम करने वाले लोगों की संख्या, डायरेक्ट हम लोग काम करने वाले लोगों की संख्या, क्योंकि वर्ग में डाल देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो इसे भी कर सकते हैं कि काट देंगे और उसके बाद मजदूरी निकालेंगे। जैसे कि देखिए वे उतने दिन काम करने पर कुल मजदूरी पाया, तो कुल मजदूरी यहां पे लिख देते, पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल मजदूरी, कुल मजदूरी कितना है भाई, 12,375 रुपए, ये कुल मजदूरी हो गया। अब देखिए प्रत्येक की दैनिक मजदूरी, प्रत्येक की दैनिक मजदूरी दैनिक 55 रुपए है, प्रत्येक की दैनिक मजदूरी। अब देखिए यहां पे बोला क्या है कि काम करने वाले लोगों की संख्या, पहले तो ये क्या करेंगे, आप काट देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो मतलब कि एक को कितना मिला है, कुल मजदूरी है ना, एक की मजदूरी, एक लोगों की मजदूरी
तो 5 से काट दीजिए। 11 पचे 55, 5 से। 5 दूने 10, 5 चौका 20, 7 पचे 35, 35 36 37, पचे 25, 25, 11 से काट दीजिए। देखिए 5 दूना 10, 5 चौका 20, ये 5 चौका 5 दूना 10, 5 चौका 20, 7 पच्चीस 35, यहाँ पे 7 होता और 5 कम 5। अब 11 से। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 पचे 55, ये हो गया। तो अब कुल काम करने वाले लोगों की, अब इसमें ये जो बच गया इसमें मजदूरी है। अब इसमें इसको क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अपने आप मजदूरों की संख्या निकल जाएगा। काम करने वाले मजदूरों की संख्या, काम करने वाले मजदूरों की संख्या। इसका लॉस ले लीजिए। देखिए 5 से 5 चौका 20, 25 25, 5 से 9 3 3, 5, देखिए 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, ये 5 गुने 3 बस, या 15 लोग लगा होगा। देखिए अब 6 नंबर। 6 नंबर, इस वर्ष हमारे मोहल्ले के क्लब से कुछ सदस्य गादियाड़ा घूमने के लिए जाएंगे। खर्च के लिए प्रत्येक के पास से जितने सदस्य थे उसका 4 गुना रुपए लिया गया। मतलब जितना सदस्य था उससे 4 गुना लिया गया रुपए। चंदा संग्रह इतना हुआ। तो कुल कितने सदस्य घूमने गए थे। तो इसमें देखिए, इसमें भी सेम है। इसको भी क्या कर देंगे, पहले भाग देके निकाल लेंगे। तो इसको तो डायरेक्ट भी भाग देके निकाल सकते हैं। सदस्यों की संख्या डायरेक्ट लिख देंगे, हो जाएगा। सदस्यों की संख्या निकाल के घूमने गए हैं तो संग्रहित कुल रकम मतलब कुल चंदा, यहां पे लिख सकते 6 नंबर। देखिए ऐसे, कुल चंदा देखिए कितना है कुल चंदा, 4 9 6, सब में कितना दिया, 4 गुना दिया। 4 गुना तो मतलब भाग दे देंगे तो हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं सदस्यों की संख्या, यही निकालना है ना, भ्रमण करने वाले सदस्यों की संख्या। तो यहां लिख देते हैं सदस्यों की संख्या। पहले देखिए रूट में लिखेंगे ये, उसका देखिए ये जो है 4 दिया, 4 गुना दिया, 4 से भागा दे देंगे, पहले भाग दे देते हैं। देखिए 4 से 4 एकम 4, 0, 4 दुनिया 8, 4 चौका 16, 1026 का आप क्या कीजिए, लॉस ले लीजिए। 1026 का लॉस ले लीजिए यहाँ पे 1026, 2 का बरस है 5 0 5 1 3। अब कितना का परस जाएगा भाई, 3 का परस है। 3 एकम 3, 7 21 1। फिर देखिए कितना का परस जाएगा, 1024 होगा। देखिए यहाँ पे 1024, यहाँ पे गलती होगी 1024, ये पे गलती हो गया। तो इसको ऐसे नहीं करके इसमें देखिए कितना होगा, ये अलग कर लेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 1024, 2 से 5 1 2, फिर 2 का 12 से 2 दूने 4 0 6,
फिर 2 का पारा से 1 0 3 2 2 दूने 4 5 दूने 10 6 दूने 12 2 2 कम 2 2 दूने 4 2 दूने 4 8 दूने 16 फिर 2 का पारा से 6 4 फिर 2 का पारा से 3 2 फिर 2 का पारा से 16 फिर 2 का पारा से 8 फिर 2 का पारा से 4 फिर 2 का पारा से 2 3 6 3 9 एक 10 10 है, तो यहाँ देख लीजिए 10 लिख देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 2 करके निकाल लेंगे सारे हर प्रत्येक से। देखिए आगे से 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 32 32 हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर, देखिए अब 7 नंबर, आज शिशु दिवस है। आज क्या है? शिशु दिवस। हम लोग कुछ छात्र छात्रा स्कूल के सब छात्र छात्राओं में लाइजेंस और बिस्कुट बांटा, लेकिन 800 लाइजेंस अभी भी शेष बचा है। हम लोग कुल जितने सदस्य लोग हैं, प्रत्येक अपने 2 गुने संख्या में लाइजेंस लेकर 800 लाइजेंस बंटवारा किए, लेकिन हिसाब करके देखे तो हम कुल कितने लोगों में 800 लाइजेंस को बांटा गया। 800 लाइजेंस है पर 2 गुना, मतलब 2 गुना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उसमें जैसे क्या था, देखिए क्या करेंगे, छात्रों की संख्या निकालना है ना, कुल लाइजेंस। यहाँ पे देखिए कुल लाइजेंस लिख देंगे पहले, कुल लाइजेंस और बिस्कुट। डायरेक्ट यहाँ पे कुल 7 नंबर, कुल लाइजेंस लाइजेंस और बिस्कुट भी है, तो बिस्कुट भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो 800 है, सबने क्या लिया, 2 गुना लिया है, 2 गुना लिया है ना। प्रत्येक अगर एक एक करके लेता तो कितना होता, ये 2 गुना लिया, 2 गुना लेने पर 800 लिया है। जब एक करके लेता तो कितना हो जाता, तो 800 2 तो कितना होता, 400 होता, 400 लेता। अब क्या करेंगे, 400, अब छात्रों की संख्या, तो इसमें देखिए अब ये इसमें 400 आ गया, इसमें बिस्कुट भी है, ये भी है ना। तो अब देखिए छात्रों की संख्या निकाल देंगे, छात्रों की संख्या 400 400 को जानते ही हैं, 20 गुने 20 20 गुने 20, ये 20 गुने 20 तो कितना हो जाएगा, 20 छात्र छात्रा कितना था। 8 नंबर से लेके 11 नंबर तक अगले पार्ट में बनाएंगे। ये पार्ट 1 में इतना तक 7 नंबर तक कर लिया, पार्ट 2 में ये पूरा समाधान करेंगे।